बोलो सोमनाथ भगवान की जय। तो भक्त चलो रे सोमनाथ, चलो रे सोमनाथ जा करके। नमस्कार सभी को। गुजरात में आपन स्वागत है। मैं संतोष तिवारी आ गया था पिछले दिन ही गुजरात में और आज हम आ चुके हैं सोमनाथ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम सोमनाथ में आए हैं अपने भाई साहब हिमांशु, पापा, मम्मी, दीदी और बुआ के साथ। हम अपना पूरा परिवार लेकर आ रखे हैं। ये सभी भी अपने अपने अनुभव आपको बताएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले बताऊं कि हम जो सोमनाथ दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आपको पता होगा कि सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, सबसे पहले सवाल ये आता है। तो मैं सबसे पहले बताऊँ तो आप अहमदाबाद से वरावल स्टेशन पड़ता है ट्रेन से, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं और वहाँ से करीब करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाएगा सोमनाथ मंदिर। वहाँ से आप सोमनाथ आ सकते हैं। अब सोमनाथ में सिर्फ एक ही जगह नहीं है घूमने की, कई सारी जगह हैं घूमने की। जैसे सोमनाथ मंदिर हो गया, भालका तीर्थ हो गया, त्रिवेणी संगम हो गया, और भी कई सारी जगह हैं जिसमें आप लोग घूम सकते हैं। और नॉर्मली कई लोग आपको बताते हैं 2 दिन सही रहेंगे, कई लोग कहते हैं 3 दिन सही रहेंगे, लेकिन मेरा निजी अनुभव कहता है कि 1 दिन सफिशियंट है सोमनाथ दर्शन के लिए। आप 1 दिन में मुश्किल से 6 से 7 या 8 घंटे में करीब करीब पूरे सोमनाथ का दर्शन कर सकते हैं और उसके इर्द गिर्द के जगहों के दर्शन कर सकते हैं। अगर बात करें हमारे सफ़र की, तो हमने एक ऑटो बुक किया था और जिसका करीब करीब किराया 600 के करीब रहता है, जो आपको सारे तीर्थों घुमा देते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सोमनाथ मंदिर की। तो सोमनाथ मंदिर में 3 टाइम पे पूजा होती है। पहला टाइम है मॉर्निंग का 7 बजे और दिन का 12 बजे और शाम का 7 बजे। कोई भी दर्शक हमारे बहुत दूर से आ रहा है तो पॉसिबल क्या कोशिश करे कि कम से कम एक समय वो आरती में सम्मिलित हो जाए बाबा भोलेनाथ की। और यहाँ पर आने का फिर एक अनुभव अलग ही होता है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो फीलिंग आप यहीं आकर ले सकते हैं। उसके अलावा सोमनाथ का क्या इतिहास है, ये सारी चीज़ें तो अभी मैं मेंशन नहीं करता हूँ, क्योंकि सभी को पता है सोमनाथ की हिस्ट्री क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद मेनली जो हमारा है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम यहाँ पर भी है, सरस्वती और हिरण नदी का संगम माना जाता है और यहाँ पर भी लोग अपने पुण्य के लिए स्नान वगैरह करते हैं। उसके बाद हम त्रिवेणी संगम के बाद गए भालका तीर्थ। भालका तीर्थ करीब करीब 5 किलोमीटर दूरी पर है। भालका तीर्थ की कहानी है कि वहाँ पर एक जरा नाम का शिकारी था, जिसने गलती से भगवान श्री कृष्ण के पैर पे तीर चला लिया था। और वहाँ पे आप एग्जैक्ट फोटो देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की, और जरा जिसने भगवान के पैर पे तीर चलाया था वो भगवान से माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपको ठीक करने के लिए ले जाता हूँ, आप तो खुद ही ठीक हो सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, ये जो है मेरा वक्त आ चुका है अपने बैकुंठ धाम में जाने का, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब नियति थी, यही सब मेरी इच्छा थी, उसके अनुसार ही आपने काम किया है और आज से आपको यहीं पे पूजा जाएगा। तो ये बहुत ही रमणीक जगह है और आपके इमोशन मतलब इसमें कितने बड़े होंगे आप खुद समझ सकते हैं। जब आप भालका तीर्थ में जाएंगे, जब आप देखेंगे ये वही जगह है जहाँ पे भगवान ने अपनी देह त्यागी थी, तो मतलब बहुत ही रमणीय क्षेत्र है। उसके अलावा कुछ एक चीज़ें मैं बताऊँ, जैसे हम गए थे पंच पांडव गुफा में, शंकराचार्य गुफा में। अगर आप देखेंगे पंच पांडव गुफा जब अपने वनवास काल में थे तब वो जिस गुफा में रहे थे उस गुफा की बात है पंच पांडव गुफा में। उसी तरीके से एक स्थान है शारदा मठ, जहाँ पे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये भी एक बहुत ही रमणीक क्षेत्र है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का। तो ये तो सारा हमारे मंदिरों का विवरण है।
धीरे कृष्ण भगवान को जो बाण मारा था ना, अच्छा ये वो जगह है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर बाण लगा हुआ था। जी, ये जी। इसको बालगंगा शिवलिंग बोलते हैं। अच्छा हाँ। तो जब कृष्ण भगवान युद्ध करते करते आ रहे थे ना, तो वो थक गए थे। अच्छा जब वो थक गए थे तो पीपल के झाड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। अच्छा और जब झाड़ के नीचे बैठे हुए थे, शिकारी ने जब देखा तो उसको, उनका पेड़वास था, उनको हिरण की तरह लगा। तो हिरण बैठी हुई थी। अच्छा। तो उसमें शिकारी ने लेके बांध छोड़ा। बांध जब छोड़ा तो 1.5 किलोमीटर दूर जाके लगा था। अच्छा 1.5 किलोमीटर दूर जाके लगा। जब जाके वहाँ के देखा तो कृष्ण भगवान को बाण लगा हुआ था। एक बाण 3 ठिकाने लग चुका था। कृष्ण भगवान मुस्कुराते थे। और शिकारी ने जाके पैर के नीचे गिराने लगा। और शिकारी बोला कि भगवान मुझे माफ़ी दे दो। कृष्ण भगवान ने बोला कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरा अंत यहीं होने वाला था। अच्छा संगम में 3 नदी का पानी संगम होता है, सरस्वती, कपिला और हिरण। ठीक हो गया। और गीता मंदिर में कृष्ण भगवान के चरण पादुका है, जिसका अंतिम संस्कार हुए थे। अच्छा सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर, हाँ सूर्य मंदिर में हाँ, सूर्य मंदिर है। वहाँ पे 5 पांडवों की गुफा है। हिंगराज माँ जब आए थे तो 5 पांडवों को लेके आए थे वहाँ पे। अच्छा उस गुफा में रहे थे वहाँ। अच्छा ओके, ठीक हो गया, धन्यवाद। उसके बाद थोड़ी मस्ती के लिए हम गए थे सोमनाथ के बीच में। सोमनाथ बीच समुद्र के, जहाँ पर से आप समुद्र की पूरी गहराइयों के मज़े ले सकते हैं, समुद्र को जान सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली कुछ एक चीज़ें होती हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गई, कैमल राइडिंग, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। और हमने कैमल राइडिंग वगैरह की भी, तो काफ़ी आनंददायक रहा। और उसके अलावा हम जो समुद्र की लहरों के साथ खेले, तो ऑब्वियस सी बात है, मम्मी पापा लोग इतने बड़े हैं, तो वो लहरों के साथ सब बच्चे बन गए थे और सब खेल रहे थे, तो ये भी बड़ा आनंददायक था। तो मैं आखिर में एक ही बात कहूँगा कि कहीं मौका मिले अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ आने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। जो लोग जाते होंगे उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं गए हैं तो कोशिश करिए कभी जाइए और इस आनंद के आप भी साथी बनिए और अवश्य आइए सोमनाथ में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सोमनाथ की। सभी को ओम नमः शिवाय। हमने आज सोमनाथ का सफ़र किया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संतोष को कि उसने फ़ोन किया और बोला कि हम लोग आ रहे हैं गुजरात, पधार रहे हैं घर तुम्हारे। तो जिसके वजह से हम लोग भी आ पाए, हम लोग भी सब मिलजुल के आ पाए, परिवार सहित, पूरे परिवार सहित। हमारा पूरा एक परिवार हुआ ये। और हमको साथ मिला, उनको साथ मिला और सफ़र बहुत अच्छा रहा। हमने सबसे पहले त्रिवेणी संगम में दर्शन करे, थोड़ा सा स्नान किया। संतोष भाई ने तो डुबकी लगाई ज़बरदस्त। और फिर सबने सीगल पक्षी होता है एक, उसको खाना खिलाया, चारा खिलाया, बहुत आनंद लिया, फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद हमने अलग अलग मंदिरों में जाके दर्शन किए। सभी के वर्णन करूँगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो, परंतु सबसे ज़्यादा जो खास रहा वो था सोमनाथ मंदिर का दर्शन, जहाँ पे इतना भव्य मंदिर देखकर बहुत आनंद मिला। और सोमनाथ का पुराना मंदिर अहिल्या भाई होलकर जी का बनाया हुआ मंदिर भी देखा, नया मंदिर देखा। और उसके बाद हमने जो सोमनाथ बीच में हॉर्स राइडिंग करी, कैमल राइडिंग करी और अलग अलग फैमिली फ़ोटोज़ खिंचाए, उसमें बहुत मज़ा आया, आनंद आया। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी आएँ, सब सोमनाथ में दर्शन करने, परिवार सहित फैमिली के साथ आएँ। कल हम सोमनाथ गए तो वहाँ पर बहुत अच्छा हमें लगा। सबसे पहले हम वहाँ गए, त्रिवेणी संगम में गए। त्रिवेणी संगम में हम सब लोगों ने वहाँ पर थोड़ा बहुत स्नान किया। फिर उसके बाद हमने बर्ड्सों को खाना खिलाया, गाय को खाना खिलाया। उसके बाद हम शाम को सोमनाथ मंदिर में आए। सोमनाथ मंदिर में आने के बाद हमने शो जो देखा, बहुत अच्छा देखा, दर्शन बहुत अच्छे हुए सबको, मतलब बहुत खुशी हुई भगवान के दर्शन पाके। आज हम सोमनाथ गए, वहाँ बहुत अच्छा नज़ारा मिला। सबसे अच्छा नज़ारा
चूड़ियों का मिला जो मेरे हाथ से दाने ले गए और मेरे सर में बैठे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम नदी में बहुत मछली हच्चियों को दाना हना दिया, सब काम किया। उसके बाद हम सोमनाथ के दर्शन करने का हमने पांडव गुफा में गए, वहाँ हमने गुफा देखी और इसके बाद हमने सूर्य कुंड देखा। सूर्य कुंड में भी हम अच्छी तरह से अच्छा लगा सब कुछ। मैं सर्वप्रथम तो अपने बच्चों को ही आशीर्वाद दूंगा, जैसे मेरा पुत्र संतोष और यहाँ हिमांशु मेरा भानी, इन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया, सोमनाथ के दर्शन कराए और मैं इन बच्चों को फलें फूलें यही आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस धरती तक हमको पहुँचाया इन्हीं में इनको फलीभूत रहे, इनकी काबिलियत आगे बढ़ते रहे। ये सोमनाथ की तो हम कथा आज से नहीं पहले से इतिहास जानते ही हैं। इसमें कई बार मुग़लों ने अपना आक्रमण किया और कई इसमें वो हुए, फिर भी ये धरती में हम फिर भी आ रहे हैं और ये सोमनाथ को हम याद करते रहेंगे। और हमारी यात्रा इतनी सुंदर रही और रमणीय क्षेत्र है और इसमें हमने इसको देखने के साथ साथ शाम को थोड़ा शो भी देखी और उसमें भी बहुत आनंद आया। और कम से कम 10-1500 किलोमीटर दूर आकर के हमने यहाँ आनंद काफ़ी लिया, चाहे समुद्र का है, चाहे ऊँट का है, चिड़ियों का है, नाव का है, ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर जल संबंधी, उनका आनंद काफ़ी लिया। और समुद्र की लहर हमको देखने का मौका यहीं पर मिला, जो हमने आज तक नहीं देखे थे, पढ़े थे, देखने का मौका आज ही मिला है। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और ये बच्चे फलें फूलें, आगे को हमको इस प्रकार से ऐसे दर्शनीय क्षेत्रों को दिखाते रहें। सोमनाथ भगवान की जय। तो भोले भाले हैं, वो तो डमरू वाले हैं। शिव तो भोले भाले हैं, वो तो डमरू वाले हैं। चलो भक्ति चलो रे सोमनाथ चलो रे, चलो भक्त चलो रे सोमनाथ चलो रे। सोमनाथ जा करके शंभु को मनाओ रे, सोमनाथ जा करके शंभु को मनाओ रे। शंभु को मनाने का मजा ही निराला है, भोले को मनाने का मजा ही निराला है। शिव तो भोले वाले हैं, वो तो डमरू वाले हैं। शिव तो भोले वाले हैं, वो तो डमरू वाले